नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि जिले में किसके द्वारा की गई भाजपा नेता की हत्या, कहां चुनाव परिणाम के बाद अराजक तत्वों द्वारा मंदिरों में तोड़फोड़ व अम्बेडकर मूर्तियां खंडित होने की घटनाएं आ रही सामने, और जिले में किसकी प्रचंड जीत पर मनाया गया जश्न। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ के थाना देहली गेट इलाके के इंदिरा नगर निवासी भाजपा नेता के भाई पेंट कारोबारी की पत्नी की 7 मार्च को ही हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने 2 हत्या आरोपियों को आला कत्ल, कैंची और 12,000 रुपए की नकदी, अवैध पिस्टल, रस्सी, खून के सने हुए कपड़े समेत अन्य चीजों के साथ गिरफ्तार किया है। परिजनों को जैसे ही गिरफ्तारी की जानकारी हुई तो भारी तादाद में लोग पुलिस लाइन में पहुंच गए और हत्या आरोपियों को जान से मारने की धमकी देने लगे। वहीं पुलिस से भी आरोपियों का एनकाउंटर करने की गुहार लगाते हुए सभी दिखे। अलीगढ़ के एसपी सिटी कुलदीप सिंह गुनावत ने जानकारी देते हुए बताया कि मनोज नाम का व्यक्ति, जो कि बन्ना देवी क्षेत्र के सुरक्षा विहार निवासी है, वो नैरोलैक पेंट कंपनी में काम करता है। मनोज काफी कर्ज में डूबा हुआ है। उसके साथ ही नई बस्ती निवासी कैलाश बाबू भी कर्ज में डूबा हुआ है। मनोज का पेंट कारोबारी जितेंद्र की कनवारी गंज स्थित दुकान पर आना जाना रहता था। इन दोनों को जानकारी हुई कि जितेंद्र के इंदिरा नगर स्थित घर पर रुपए मिल सकते हैं, तो मनोज और कैलाश दोनों ही जितेंद्र के घर मौका पाकर 7 मार्च को पहुंच गए, जहां कुछ देर जितेंद्र की पत्नी सुनीता अकेली मिली। घर पहुंचकर दोनों ने लूटपाट शुरू कर दी, जिसका सुनीता ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। इसी दौरान दोनों हमलावरों को जानकारी हुई कि घर पर उसका बेटा आने वाला है, तो दोनों के बारे में पता ना चले। इसी बीच में दोनों ने सुनीता पर चाकुओं से ताबड़तोड़ करीब 30 वार कर दिए और हत्या को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। घटना की तफ्तीश में दोनों के नाम सामने आए तो छानबीन करते करते मुखबिर खास की सूचना पर मासूदाबाद नई बस स्टैंड से भागने की फिराक में घूम रहे हत्या आरोपी मनोज और कैलाश को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से आला कत्ल समेत नकदी व पिस्टल और अन्य चीजों को भी बरामद किया गया है। पकड़े गए अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही जारी है। सबसे बड़ी ठाने की मेरी बहू है, खुद सबसे बड़ी मैं ही हूँ इस घर में। मेरे राकेश भी भतीजा है मेरा, ये भी भतीजे की जब से हुआ है तब से कुछ नहीं घर में हुआ, किसी ने खाना पीना तक नहीं खाया है अभी तक। सब परेशान। मैं पुलिस का धन्यवाद दे रही हूँ तो जिन्होंने पकड़ा। अब एक और मेरा इससे निवेदन है, एनकाउंटर करें। यहाँ पे आए थे, क्या हुआ है? यहाँ पे आके पकड़े हैं। अच्छा, किनको पकड़ा है? कानून को अपने हाथ में लेंगे। 7 मार्च को थाना दिल्ली गेट में एक महिला की चाकू मार की हत्या कर दी गई थी, जिसमें पुलिस ने तफ्तीश की और सर्विलांस और थाना दिल्ली गेट की टीमों के अथक प्रयास से इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें मनोज कुमार पुत्र श्री राज बहादुर निवासी बन्ना देवी, कैलाश बाबू पुत्र उदय सिंह निवासी नई बस्ती बन्ना देवी। इनके पास से जो इन्होंने घर में हत्या के साथ साथ लूटा सामान जो लूटा था 12,000 रुपये, एक पिस्टल, 32 बोर लाइसेंसी और कैंची जो इन्होंने हत्या में इस्तेमाल की है, रस्सी के कुछ टुकड़े और जो घटनास्थल पर पहने हुए खून से सने कपड़े और जूते थे। इनके द्वारा पूछताछ में यह बताया गया है कि इन दोनों के ऊपर काफ़ी कर्ज था और इस कर्ज को चुकाने के लिए और जल्दी पैसा प्राप्त करने के लिए इन्होंने क्योंकि मनोज कुमार का परिवार के जो दुकान है उस पर उठना बैठना था और इसको कहीं से ये सूचना थी कि इसको पैसा मिल सकता है, इसलिए ये घटना कारित की। और घटना कारित करते समय जब इसको ये पता लगा कि ये इनका पुत्र आने वाला है, इसने ताकि कोई पहचान न पाए इसी कोशिश में चाकू मारकर तथा गला घोटने की कोशिश में हत्या कारित की। जैसे परिवार से कोई रिलेशन था, कब से आने मदद? इसके द्वारा ये बताया गया है कि ये यहाँ पे क्योंकि कंपनी नैरोलैक कंपनी में काम करता था, इसका घर पे जो अपने काम के सिलसिले में दुकान पे आना जाना था। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत सामने आई है, जिसके साथ ही अब अलीगढ़ में अराजक तत्वों द्वारा माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये बात
हम इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि पिछले 24 घंटे के भीतर अराजक तत्वों ने थाना हरदुआगंज इलाके के कस्बा जलाली में स्थित मंदिर में तोड़फोड़ की और आज गांव खिटकरी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को भी खंडित कर दिया। एक दिन पहले मंदिर में हुई तोड़फोड़ के कारण समाज के लोग आक्रोशित होकर लाठी डंडे लेकर सड़क पर उतरे और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बदसलूकी तक कर दी। वहीं आज अंबेडकर प्रतिमा खंडित होने के बाद समाज के लोगों में आक्रोश और भी पनप उठा, जिन्होंने खंडित मूर्ति की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर कार्रवाई की मांग शुरू कर दी। इधर सूचना के बाद मौके पर राजनीतिक पार्टियां, भीम आर्मी, बसपा के लोग एकत्रित होकर हंगामा कर रहे हैं। वहीं भाजपा के क्षेत्रीय जिला पंचायत सदस्य भी पहुंच गए। हंगामे की सूचना मिलने के बाद मौके पर भारी तादाद में इलाके की पुलिस व आला अधिकारी भी पहुंच गए, जिन्होंने खंडित मूर्ति को नीले कपड़े से ढकवा दिया और नई मूर्ति स्थापित करने का आश्वासन दिया है। वहीं पुलिस ऐसे अराजक तत्वों की तलाश में जुटी हुई है। सर, ये खिटकारी गांव में मूर्ति टूटने का जो संज्ञान है, क्या हुआ मामला? खिटकारी गांव में एक अम्बेडकर की प्रतिमा थी। रात्रि में कुछ अज्ञात अपराधी व्यक्तियों द्वारा स्थिति पहुँचाई गई है। इस संबंध में तहरीर प्राप्त हो गई है। पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। संदिग्धों की तलाश की जा रही है। सर, कोई लोग अरेस्ट भी हुआ है इस मामले में? क्या अभी कुछ संदिग्धों को पूछताछ के लिए लाया गया है। जाँच जारी है। मैं चंद्र प्रकाश मौर्य भीम आर्मी से हूँ और मंडल में हूँ। हमें सुबह सूचना मिली कि गांव खिटकारी में बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया है। तो जिसकी सूचना पे तुरंत हमारी भीम आर्मी और राजा समाज पार्टी की टीम यहाँ पहुँची और गांव वालों से संपर्क किया। तो देखें, यहाँ पता चला था कि रात में यहाँ गाँव में कहीं पे डीजे बज रहा था बहुत ज़ोर शोर से, और जो कि एक नियम का उल्लंघन है। सुबह पूरी रात बजा है और उस डीजे के बजने के दौरान इन्होंने क्या किया है, यहाँ की इस क्षेत्र की लाइट भी काट दी है। जब लाइट काट दी, अंधेरा हो गया और अंधेरे होने की वजह से किसी को कुछ दिखा नहीं और साउंड की आवाज़ तेज़ होने की वजह से कुछ आवाज़ सुनाई नहीं दी और इसलिए रात में ये मूर्ति किसी अपराजिक तत्वों ने इसको खंडित कर दिया। तोड़ने के बाद और फिर वो चले गए। जब सुबह गाँव की महिलाएँ जब उठी हैं और उन्होंने पानी वानी के लिए जब जाके देखा है तो देखा तो ये मूर्ति टूटी हुई थी। तो इसमें हालांकि गांव वालों ने प्रशासन को तुरंत सूचित किया है। प्रशासन तुरंत आ गए हैं। उन्होंने घटना का जायज़ा लेके तुरंत नई मूर्ति के लिए दे दिया है और बहुत जल्दी ही नई मूर्ति आके यहाँ पे लगेगी। वैसे ये गांव कौन सा, क्या मामला है? गांव खिटकारी है जी। ये मेरा क्षेत्र है। मैं इस गाँव का निवासी हूँ। जिला पंचायत सदस्य हूँ, भारतीय जनता पार्टी से हूँ जी। आज कल रात को गांव खिटकारी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न हमारे बाबा साहब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, जिसके कारण हम सभी ग्रामवासियों में काफ़ी आक्रोश है। हमने सभी पुलिस प्रशासन को यहाँ बुलाकर इसकी जानकारी दी और पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जो भी दोषी पाया जाता है उसको सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसे जल्दी से जल्दी जेल में डाला जाएगा। और नई मूर्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नई प्रतिमा के लिए हमारे प्रशासन ने मूर्ति की स्थापना के लिए अपने पदाधिकारियों को मूर्ति लाने के लिए भेज दिया है। कुछ ही देर में हमारे यहाँ बाबा साहब की मूर्ति का नए सिरे से स्थापना होगी और आगे से हम प्रशासन से कहना चाहते हैं कि हाँ, हमारे यहाँ बाबा साहब की जहाँ जहाँ मूर्तियाँ लगी हुई हैं वहाँ पे हमारे जिला अलीगढ़ पे सुंदरीकरण कार्य कराया जाए। हम जिला महोदय से भी बात करेंगे, जिला अधिकारी से भी बात करेंगे इस विषय में। और आने वाले समय में हमारे भीमराव अंबेडकर ने जो इतिहास लिखा था, कोई भी इस पर उंगली उठाएगा वो हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। आगे से सभी काम सही होंगे। कोई भी जो भी दोषी है इसमें वो पकड़ा जाएगा। जल्दी से जल्दी पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। जय हिंद, जय भारत। प्रधान जी, क्या मामला, कौन सा गांव है? ग्राम पंचायत खिटकारी है। मैं शैलेश कुमार ग्राम प्रधान खिटकारी। ये कुछ अराजक तत्वों ने हमारी भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त की हुई है। उनका जो हाथ है और तोड़ा गया है और जयपुर जाँच के आधार पर पता चलेगा क्या है। यही बताया गया कि अम्बेडकर की मूर्ति नई मंगाई जा रही है। हाँ, एक प्रशासन ने हमारे गांव के लोगों के साथ लोग पहुँचे हैं, साथ में ही अभी शायद रास्ते में है, तो आने वाली है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ जनपद के इगलास क्षेत्र के गांव जारौट में भाजपा की प्रचंड जीत का जश्न जारी है। बुलडोजर पर सवार होकर वाहनों की रैली निकाली गई और जश्न रैली इगलास विधानसभा प्रत्याशी राजकुमार सहयोगी के समर्थकों ने निकाली। इगलास के गांव जारौट से प्रारंभ की गई और रैली को कई गांव में लेकर लोग पहुंचे, जहां जय श्री राम, योगी मोदी जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। बुलडोजर पर डांस करते हुए काफी संख्या में कार्यकर्ताओं ने जश्न रैली में बढ़ चढ़कर भाग लिया। सर, ये सहयोगी जी की दूसरी जीत पर किस तरह का रैली निकाली जा रही है? ये विजय जुलूस निकाला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी मतों से जीत हुई है, 59,000 वोटों से जीत हुई है। इसके उपलक्ष्य में विजय जुलूस निकाला जा रहा है और सभी कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह और जोश है। कितनी दूर का लिए निकाला, क्या किलोमीटर का जुलूस निकाला जा रहा है? ये 10 किलोमीटर का विजय जुलूस निकाला जा रहा है। कितनी गाड़ी होंगी लमसम? 500 गाड़ी है कम से कम और हर कार्यकर्ता में। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के खैर रोड स्थित प्राचीन खैरेश्वर धाम शिव भोले बाबा के मंदिर में दाऊजी महाराज के मंदिर में रंगभरी एकादशी पर रंग बिरंगे गुलालों से जमकर होली खेली गई और एक दूसरे पर गुलाल लगाते हुए और गुलाल को उड़ाते हुए सभी देखे गए। वहीं दाऊजी महाराज के महंत पंडित गोविंद ने बताया कि आज रंग भरी एकादशी है, जिस पर ब्रज क्षेत्र में होली खेली जाती है। उसी को लेकर दाऊजी महाराज के मंदिर में सुबह से रंग बिरंगे गुलाल से होली खेली जा रही है। भक्तों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। भक्त भी रंग बिरंगे गुलाल से होली खेल रहे हैं। दाऊजी के साथ और भाई दाऊजी महाराज के परिक्रमा लगाकर दाऊजी महाराज के जयकारे लगाते हुए सभी भक्त नजर आ रहे हैं। जय राधे कृष्ण करते हुए भक्त दाऊजी महाराज से आशीर्वाद भी ले रहे हैं। क्या है आज किस तरीके के? आज फागुन मास की एकादशी, रंगभरी एकादशी, जो कि पूरे ब्रज क्षेत्र में आज रंग का बहुत उत्सव होता है। आज हमारे खेलसर धाम में दाऊजी महाराज के प्रांगण में भी होली का उत्सव मनाया जा रहा है। क्या देखने को मिल रहा है भक्तों में, किस तरीके का? भक्तों में बड़ा उल्लास है। होली के त्योहार के प्रति भक्तों में बहुत उल्लास है। मंदिरों में बहुत भीड़ चल रही है। जिस तरीके से आप रंगे हुए हैं, क्या भक्ति किस तरीके के रंगे हुए दिखाई दे रहे हैं? भक्ति भी खूब आनंद ले रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अपने देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी विख्यात विवाह एवं अन्य आयोजनों में बचे खाने को गरीब लोगों को पहुंचाकर उनको खुशियां देने का कार्य करने वाली सामाजिक संस्था रॉबिन हुड आर्मी ने आज स्वर्ण जयंती विस्तार कॉलोनी में गरीब बच्चों के साथ होली का रंगारंग पर्व मनाया। इसके साथ बच्चों को ये भी बताया कि होली का पर्व हम क्यों मनाते हैं। इस कार्यक्रम में गरीब बच्चों को फल, मिठाई, गुजिया के साथ साथ गुलाल और पिचकारी भी बांटी गई। बिट्टू भाई ने लोगों से अपील करी कि वो भी हमसे जुड़कर इन गरीब बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। कार्यक्रम में बिट्टू भाई, आदिप एजाज, गौरव शर्मा, अंशु माथुर, देव अग्रवाल, भारती, करिश्मा, शानू शर्मा, पुष्पा, ज्योति शर्मा, वर्षा, पूनम समेत आदि लोग मौजूद रहे। आर्मी से हमारा जो प्रोग्राम होता है, हर त्योहार पर, हर ओकेशन पर हम जो प्रोग्राम करते हैं और हमारा उद्देश्य रहता है खुशियाँ मिलती है, खुशियाँ बांटते हैं, हम खुशियाँ बटोरते हैं और खुशियाँ इन लोगों में बांटते हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि कोई भी हमारी खुशी में अगर इन लोगों से खुशी बांटेंगे तो ज़्यादा खुशी होगी। त्योहारों की खुशी हो या किसी प्रोग्राम की खुशी हो, हम इनके संग खुशियाँ बांटते हैं, चाहे होली, दिवाली या कोई ईद हो या गर्मी, जाड़े, ये सारी कार्यक्रम इन्हीं के संग सहयोग करता हूँ। हम कहते हैं खुशियाँ आप इनसे बांट के तो देखो कितना अच्छा लगता है आपको। मैं सभी लोगों से निवेदन भी करूँगा कि आप लोग ग्राउंड स्तर पर आकर इन लोगों से खुशियाँ बांटें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। रोमिन हुड आर्मी द्वारा, संस्था द्वारा किस तरह का कार्यक्रम किया गया? अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा करते हैं। होली दिवाली भी आते हैं और ये बर्थडे वगैरह किसी का हो, सब यहीं आकर सेलिब्रेट करते हैं। और कपड़े भी लेके आते हैं, कंबल भी बांटे हैं और बच्चों के लिए भी बहुत कुछ करते हैं। हम लोगों के लिए भी किया है उन्होंने और शायद आगे चल के भी यही करेंगे। अच्छे हैं और हम लोगों के लिए भी कपड़े दिए पहनने के लिए उन्होंने और बड़े बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए शॉल, कंबल सब दिए। रोमिन हुड संस्था द्वारा किस तरह का कार्यक्रम किया गया, क्या कहना चाहिए? हमारे होली का कार्यक्रम किया गया है। यहाँ एकेडमी में बच्चे पढ़ते हैं रॉबिन आर्मी के, तो यहाँ कम से 50 से 60 बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर।
तो उनके लिए हमने होली का छोटा सा प्रोग्राम रखा उन बच्चों के लिए, ताकि ये होली के बारे में समझ सकें कि होली क्यों मनाई जाती है, ये त्यौहार क्यों हमारे लिए खास है। इसलिए हमने होली का त्यौहार भी बताया। होली के बच्चों को सामान बताया, भूजे हैं, चावल राजमा हैं, मिठाइयाँ हैं और गुलाल वगैरह, ये पिचकारी वगैरह सब बांटी गई हैं, फल भी बांटे गए हैं, ताकि इन बच्चों को खुश मतलब होली, ये बच्चे बना नहीं पाते होली, उनकी खुशियों में ही हमारी खुशियाँ हैं, इसलिए हमें त्यौहार है। ऐसी संस्था द्वारा किस तरह का कार्य करती रहती है और करती रहेगी? ये संस्था इसलिए है कि जैसे किसी के यहाँ बच्चे भूखे ना रहें, जो खाना बचता है, हम इवेंट जो भी किसी के इवेंट हुआ है, कोई फंक्शन हुआ है, वहाँ से जो खाना बचता है वो खाने को हम, जैसे किसी ने फ़ोन कर दिया, हम गए खाना लिया तो हमने खाना बंटवा दिया बच्चों को, ताकि ये खाना वेस्ट। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।